हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस स्टडी सर्कल। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर के 4 पार्ट्स होते हैं: वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स और प्रीफिक्स। उन सारे पार्ट्स के बाद आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर। पहले हम लोग बात करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नॉमेनक्लेचर, है ना। पहले हम लोग बात करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नॉमेनक्लेचर के क्या क्या रूल्स हैं। फर्स्ट रूल में हम लोग क्या देखेंगे? longest continuous chain लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन क्या हो जाएगा? जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो, है ना, विच हैव मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन is considered as parent chain, is considered as parent chain। जो सबसे लंबा कंटिन्यूअस चेन होगा उसे हम लोग पैरेंट चेन मानेंगे। देखें यहां पर अब इस चेन में देखिए, यहाँ पे अगर कार्बन एटम्स अगर हम लोग ये स्ट्रेट चेन चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें 7 कार्बन हो रहे हैं। और ये चेन को देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस वाले चेन में 8 कार्बन हो रहा है। ऐसे चल रहे सीधा 7 कार्बन है, यहां पर 8 कार्बन हो रहे हैं, तो दिस शुड बी आवर पैरेंट चेन। तो ये हमारा पैरेंट चेन होगा। तो वर्ड रूट में हमने ये लिखा था कि भाई वर्ड रूट क्या है, मेरी प्रिंट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंट चेन। तो अगर आप यहां पे देखें तो फिर पैरेंट चेन कैसे सिलेक्ट करना वो समझ में आया। जो सबसे लंबा चेन होगा वो पैरेंट चेन बनेगा, है ना। तो अगर हम ये इस चेन में चल रहे तो 7 कार्बन, तो इस चेन में 8 कार्बन है, तो ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है। कंटिन्यूअस मतलब लगातार एक के बाद एक कार्बन एटम जुड़े हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते 1 2 3 और फिर यहां जंप करके यहां पहुंच जाए, है ना। लगातार जो सबसे लंबा चेन होगा, इसमें ज्यादा का नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, वो कहलाएगा पैरेंट चेन। सेकेंड रूल, if 2 or more chain have same number of carbon atoms, अगर 2 या 2 से ज्यादा चेन का नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो जा रहा है, तो फिर इसमें किसे पैरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे? देन द चेन having more substituents और branches is considered as parent chain। तब वो मेरा पैरेंट चेन बनेगा जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो या ब्रांच लगे हुए हो। समझते हैं अभी हम लोग एग्जांपल से। फर्स्ट रूल क्या हो गया भाई? सबसे ज्यादा लंबा जो चेन होगा जिसमें ज्यादा कार्बन एटम हो वो पैरेंट चेन बनेगा। सेकेंड ये बता रहे हैं कि अगर 2 चेन का लेंथ सेम हो जाएगा तो आप किसे पैरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे? तो आप उसे पैरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें ज्यादा ब्रांचेस है। देखें यहां पर नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते हैं एक चेन में 1 2 3 4 5 6 7 8। इस चेन में 8 कार्बन है। चलिए यहां भी लगा देते हैं, यहां भी लगा देते हैं। इस चेन में देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ऐसे स्ट्रेट चले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोनों चेन में 9 कार्बन है, ऐसे भी और ऐसे भी 9 कार्बन है। तो अब मैं किसे पैरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे? अगर ये चेन हम सेलेक्ट करते हैं तो ये एक सिंगल सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे, एक सिंगल ब्रांच के तौर पे लटक जाता है। और अगर हम इसे पैरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं, देखें यहां पर ये पैरेंट चेन होता है तो इसमें 2 ब्रांच आ जाते हैं, एक ये एक सिंगल कार्बन वाला और एक ये 4 कार्बन वाला, है ना।
तो यहाँ पे मुझे 2 ब्रांच मिल रहे हैं, और ऐसे सेलेक्ट करने पे सिर्फ एक सिंगल ब्रांच ये बनता, सिर्फ ये एक ब्रांच बन जाता, ये पूरा चेन पैरेंट चेन सेलेक्ट हो जाता, और ये जो छूट जाता ये कहलाया जाता सब्स्टिट्यूएंट। तो ऐसे में एक ही सब्स्टिट्यूएंट बनते। लेकिन अगर हम ये चेन सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं, 2 ब्रांच आ जाते हैं, एक ये और एक ये, 2 ब्रांचेस आ गए, है ना। तो इट विल बी आवर पैरेंट चेन। तो ये हो जाएगा हमारा पैरेंट चेन। तो अगर 2 चेन का लेंथ सेम हो जाता है तो आपने उस चेन को पैरेंट चेन सेलेक्ट करना है जिसमें ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस हो, है ना। थर्ड, अब जब आपने चेन को सिलेक्ट कर लिया पैरेंट चेन को, तो अब उसमें नंबरिंग करना है। और नंबरिंग कैसे करना है? नंबरिंग ऐसे करना है कि भाई जिस कार्बन के साथ सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है या ब्रांच लगे हुए हैं उसका पोजीशन मिनिमम हो। नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन occurs in such a way numbering of parent chain occurs in such a way that carbon having substituent जिस कार्बन के साथ सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है या ब्रांच लगा हुआ है, गेट मिनिमम पॉसिबल पोजीशन, गेट मिनिमम पॉसिबल पोजीशन। मान लीजिए एक पैरेंट चेन है और यहां पे मेरे पास एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है x। अगर हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो x है वो किस कार्बन पे आ रहा है? थर्ड कार्बन पे आ रहा है। और अगर हम राइट से नंबरिंग करते तो 1 2 3 4 5 6 7, तो राइट से नंबरिंग करने पे x 5 वाले कार्बन पे आ रहा है। तो हम ये लेफ्ट वाली नंबरिंग करेंगे, राइट वाली नंबरिंग नहीं करेंगे। उस तरह से नंबरिंग करना है कि जिस कार्बन से सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, सपोज कर ले कोई एक सब्स्टिट्यूएंट है, क्लोरो है, मिथाइल है, हमने देखा था 2 टाइप के सब्स्टिट्यूएंट की, कुछ फंक्शनल ग्रुप ही सब्स्टिट्यूएंट कहलाते हैं, क्लोरो, ब्रोमो, नाइट्रो, है ना, या मिथाइल, इथाइल, जो वैसे कार्बन जो पैरेंट चेन में सिलेक्ट नहीं होते उसे भी हम लोग सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं। तो नंबरिंग आपको पैरेंट चेन का इस तरह से करना है कि जिस कार्बन से सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उसका पोजीशन मिनिमम हो। अगर हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो एक्स जुड़ा हुआ जिस कार्बन से उसका पोजीशन थर्ड आ रहा है, और राइट से नंबरिंग करें तो 5 पे आ रहा है। तो ये लेफ्ट वाला नंबरिंग सही है क्योंकि इस पे कम पोजीशन आ रहा है ना। इसे कहते हैं हम लोग लोएस्ट लोकेंट रूल। क्या कहते हैं इसको हम लोग? लोएस्ट लोकेंट रूल, है ना। जहां से नंबरिंग कम आएगा, जहां से पोजीशन कम आएगा सब्स्टिट्यूएंट का जिस कार्बन से, तो उधर से आपको नंबरिंग करना है, लेफ्ट से या फिर राइट से, है ना। यहाँ पे लेफ्ट से नंबरिंग का सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन कम आ रहा है, हम लेफ्ट से हमने प्रीफर किया। राइट से करते तो फिर देख रहे 5 पे आ रहा है, तो ये ज्यादा हायर पोजीशन पे आ रहा है, तो इसलिए राइट से नंबरिंग नहीं करेंगे। थर्ड, ये हो गया थर्ड रूल। फोर्थ रूल में क्या आते हैं? फोर्थ रूल क्या हो जाएगा? इफ टू और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स, अगर मान लीजिए 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, if 2 or more substituents are present, then numbering occurs in such a way that sum of the position of each substituent have minimum value.
सपोज कर ले किसी चेन में एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, जैसे यहां पे एक चेन ले लेते हैं हम लोग, सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहां पे देखिए सम करते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का। यहाँ 3 सब्स्टिट्यूएंट है, एक्स वाई जेड। अगर हम लेफ्ट से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कहां कहां पे सब्स्टिट्यूएंट आया? एक थर्ड कार्बन पे, एक 5 कार्बन पे, एक 6 कार्बन पे। सम कर लिए तो 3 + 5 + 6 14 आ गया। अगर हम राइट से नंबरिंग करते तो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो सम कहां पे आया भाई? एक जेड कहां पे आया? 3 पे। वाई कहां पे आ रहा है? 4 पे। और x कहां पे आया? 6 पे। सम कितना हुआ? 13। तो हमें ये करना है, ये नहीं करना है, यानी हमने राइट वाली नंबरिंग करनी है, लेफ्ट वाली नंबरिंग नहीं करनी है। क्योंकि लेफ्ट वाली नंबरिंग से जो जिस जिस कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट थे उन सबके पोजीशन को सम करके देख रहे हैं तो ज्यादा वैल्यू आ रहा है, और जिधर से सम कम आ रहा है उससे उधर से नंबरिंग करना है। इसे कहते हैं हम लोग लोवेस्ट सम रूल। क्या कहते हैं हम लोग? इट इज कॉल्ड लोवेस्ट सम रूल। इट इज कॉल्ड लोवेस्ट सम रूल कहते हैं। अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे तो आपको नंबरिंग उस साइड से करना है जिधर सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन का जो सम आएगा, जिस जिस कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट्स आए हैं उनका पोजीशन का जो सम होगा, जिस साइड से कम वैल्यू होगा उधर से नंबरिंग करना है आपने। तो कहते हैं लोवेस्ट सम रूल। को डाउट है ना? तो ये हो गए 4 रूल्स जिसे हमें ध्यान रखना है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नाम पे। अनसैचुरेटेड या फंक्शनल ग्रुप वाले के लिए क्या याद रखना है वो भी हम लोग बात करेंगे, है ना। पहले तो हम लोग यहाँ पे बात कर लिए भाई, फर्स्ट रूल क्या हो गया? लॉन्गेस्ट चेन चुनना है ना। 2-3 पॉइंट ध्यान रखने, एक कि भाई सबसे लंबा चेन हमें चुनना पैरेंट चेन के लिए। सेकंड कि अगर हमें किसी कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच आ रहा है तो आपको इस नंबरिंग लेफ्ट से या राइट से किधर से करना है, तो वो देखना भाई जिस कार्बन से सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उसका पोजीशन जिधर से कम आएगा उधर करेंगे। अगर मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट है, 2 या 3 सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो आपको नंबरिंग उस साइड से करना है जिस साइड से उनके पोजीशन के जो सम आएंगे वो जिधर से कम आएंगे उधर से नंबरिंग करना है। जो सम आएगा उसका वैल्यू कम होना चाहिए ना। लेफ्ट से सम आ रहा है, कम आ रहा है तो फिर आप लेफ्ट से कर लो, राइट से सम कम आ रहा है तो राइट से कर लेंगे, है ना। तो देखिए हम लोग अब हम लोग ये रूल्स को अब हम लोग अप्लाई करेंगे, है ना। एक हमने वर्ड रूल पहले पढ़ा चुके थे हम लोग, प्राइमरी सफिक्स हम लोग बता चुके थे। तो अब हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अब हम लोग नंबरिंग करेंगे। प्राइमरी सफिक्स हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होने वाला है हमेशा? तो वो हमेशा यूज होने वाला एन, है ना। और वर्ड रूट जितने कार्बन होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अल्केन का नेमिंग करना। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हमने नाम दिया था अल्केन। क्या लिखा था हमने उसका जनरल फॉर्मूला? जनरल फॉर्मूला क्या लिखा था हमने? CnH2n + 2, है ना। और ये हमने लास्ट क्लास में देखा भी था कि भाई कैसे आ रहा था वो अल्केन का CnH2n + 2 में से सबसे सिंपलेस्ट अल्केन कौन सा था? मीथेन। एक कार्बन है, वर्ड रूट क्या हो जाएगा? मीथ, सैचुरेटेड है तो एन, मीथेन। बल्कि हम थोड़ा सा यहां से कर लेते हैं। हाँ भाई CH4 एक कार्बन है तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा? मीथेन। सिमिलरली 2 कार्बन रहेंगे, 2 कार्बन है, वर्ड रूट क्या हो जाएगा? ईथ, सैचुरेटेड के लिए एन, इथेन। 3 कार्बन CH3 CH2 CH3 1 2 3 3 कार्बन है, वर्ड रूट प्रॉप, सिंगल बॉन्ड इन, प्रोपेन। 4 कार्बन वर्ड रूट क्या बताया था 4 कार्बन के लिए? ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड का भी तो सारा सैचुरेटेड सब में तो एन ही लगाना है, ब्यूटेन। यहां पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं, कोई प्रीफिक्स नहीं लगाना है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, क्योंकि अभी हम लोग फंक्शनल ग्रुप वाला नेमिंग नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ पे कोई हमें सेकेंडरी सफिक्स भी नहीं लगाना है, हमें 2 ही पार्ट से नाम हो जाएगा, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स। हाँ, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल अब हम लोग देखना शुरू करते हैं कि भाई ये आपके पास एक कंपाउंड दिया हुआ है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है, तो आपको क्या है, आपने क्या पढ़ा था? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट करना है। तो 1 2 3 4 ऐसे कर लो, 1 2 3 4 4 कार्बन हो रहे हैं, है ना। ऐसे तो नहीं काउंट कर सकते 1 2 3 4, और इसको भी काउंट कर ले 5। किस ऑर्गेनिक कंपाउंड में 5 कार्बन है? ऑर्गेनिक कंपाउंड में के लिए हम लोग वर्ड रूट नहीं लिख रहे हैं, पैरेंट चेन के लिए लिख रहे हैं। पैरेंट चेन क्या होगा? जो लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन होगा। कंटिन्यूअस चेन ये सीधा जा रहा है, इसमें 1 2 3 4 कार्बन है, ये तो छूट गया, तो 4 कार्बन तो वर्ड रूट हो जाएगा भाई ब्यूट। लेकिन अब ये जो छूट गया कार्बन, इसे क्या नाम दिया था हमने? एल्काइल ग्रुप।
याद करना, हमने लिखाया था लास्ट क्लास में कि अल्काइल ग्रुप्स क्या है, वो कार्बन जो पैरेंट चेन में सिलेक्ट नहीं होते। अगर वो एक कार्बन वाला है तो उस हाइड्रोकार्बन को कह देंगे हम लोग मिथाइल। 2 हाइड्रोकार्बन वाला चेन अगर सिलेक्ट नहीं हुआ तो इथाइल। यहाँ पे देखो एक कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, क्या नाम है इसका, मिथाइल। ये कहां पे आ रहा है, इस साइड से हमने करें, लेफ्ट से करें तो 1 2 3 4 2 पे आया, और इस साइड से कर ले तो 1 2 3 पे आया। तो इधर से भी नंबरिंग करेंगे हम लोग, इधर से 2 पे आ रहा है, इधर से नंबरिंग पोजीशन कम आएगा सब्स्टिट्यूएंट का, उधर से नंबरिंग करना है। इधर से 2 पे आ रहा है, राइट से करने पे 3 पे आ रहा है, हमने 2 वाला तरफ, लेफ्ट वाले तरफ से प्रीफर करना है। 2 पे क्या आ गया, मिथाइल। तो ये लिखा जाएगा आप कैसे, एज ए प्रीफिक्स, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए हमने क्या लिखा था, प्रीफिक्स लिखा था। तो पहले प्रीफिक्स लिख लेंगे, 2 पे मिथाइल। अब टोटल 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, वर्ड रूट, ब्यूट, प्राइमरी से भी सिंगल बॉन्ड है तो एन, नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन, है ना। जो भी कार्बन पैरेंट चेन में सिलेक्ट नहीं होंगे वो सब्स्टिट्यूएंट माने जाएंगे, वो एल्काइल ग्रुप्स क्या कहां लिखाएंगे, वर्ड रूट से पहले एज ए प्रीफिक्स। तो ये हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। और एग्जांपल देख लेते हैं। यहां सबसे लंबा चेन, ये सीधा स्ट्रेट चेन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 5 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या होने वाला, पेंट। लेकिन एक कार्बन और है जो कि पैरेंट चेन में सिलेक्ट नहीं हो पाएगा, और वो ये हो गया, ये जो ब्रांच के तौर पे। फिर से एक कार्बन वाला क्या कहते हैं इसको हम लोग, मिथाइल। और ये किधर पे आ रहा है, 1 2 3 4 5, 3 पे आ रहा है, इधर से लेफ्ट साइड से नंबर राइट पे करने पे 1 2 3, इधर से भी 3 पे आ रहा है, कहीं से भी करेंगे सेम है। तो चलो कहीं से भी कर लो भाई, 3 पे हो गया मिथाइल, वर्ड रूट क्या हो रहा है 5, तो वर्ड रूट हो जाएगा पेंट, सैचुरेटेड के लिए एन, 3 मिथाइल पेंटेन, है ना। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग। हाँ जी, कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट करना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन का ही हो रहा है। चलो सिलेक्ट कर लिए अभी। अब जब ये सिलेक्ट कर लिए 5 कार्बन, तो ये तो छूट गया, ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, ये भी एक और मिथाइल आ गया, ये भी सब्स्टिट्यूएंट। अब यहां से नंबरिंग करें तो एक मिथाइल 2 पे, एक 3 पे, 2 + 3 सम। जब हमने कहा था जब मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो उसके पोजीशन का सम करना है, 2 + 3 5, राइट से नंबरिंग करते हैं तो ये 3 पे, ये 4 पे, 3 + 4 7, तो हमने उसको लेफ्ट से करना है हमने। अभी 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गए, तो एक 2 पे आया एक सब्स्टिट्यूएंट, कॉमा 3। जब भी ऐसा होगा कि मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट आएंगे तो उनके पोजीशन को में अगर लगातार 2 बार नंबर लिखना है तो 2 लगातार डिजिट के बीच में कॉमा दे देंगे, 2 3। 2 मिथाइल आए हैं तो 2 के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, प्रीफिक्स डाई, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, है ना। तो डाई मिथाइल कौन है भैया, सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है। एक कार्बन वाला कहते हैं हम लोग मिथाइल, हमने कहा था CH3 कहते हैं हम लोग मिथाइल, 2 यहां लिखा था मिथाइल। अब 2 मिथाइल आ गया तो लिख दिया हमने डाई मिथाइल। अब वर्ड रूट बता दे, ये हो गया मेरा प्रीफिक्स कंप्लीट। अब वर्ड रूट बता दे 5 कार्बन है तो वर्ड रूट हो जाएगा पेंट, सैचुरेटेड है इन, तो ये हो गया इसका नाम 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन, है ना। इन एग्जांपल को देखें तो ये एग्जांपल हो गया। बस हमने क्या करना है, हमें ध्यान क्या रखना है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को हमने पैरेंट चेन सेलेक्ट करना है, सबसे लंबा चेन को पैरेंट चेन सेलेक्ट करना है। और जब हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ऐसा कर रहे होंगे तो जो कार्बन पैरेंट चेन में सिलेक्ट नहीं हुआ वो बन जाएगा एल्काइल ग्रुप। अगर एक कार्बन का है तो फिर मिथाइल, 2 कार्बन के है तो इथाइल, 3 कार्बन के है तो प्रोपाइल। यहाँ पे मिथाइल, अभी हमें यहाँ पे मिथाइल आया था, यहाँ मिथाइल आया। और नंबरिंग ऐसे करना कि जिधर से वो मिथाइल एल्काइल ग्रुप जो भी सब्स्टिट्यूएंट है उसका पोजीशन कम हो। अगर एक बस से ज्यादा बार आ जाएंगे तो जहां से सम पोजीशन का देने के बाद उन सारे पोजीशन का सम करेंगे, जैसे यहां से लेफ्ट से किया हमने नंबरिंग, तो एक आया 2 पे, एक आया 3 पे, 2 + 3 5, राइट से करते तो एक 3 पे, एक 4 पे, 7 आता, तो हमने लेफ्ट से नंबरिंग कर लिया, तो 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन हो गया ये। चलिए आगे और देख लेते हैं हम लोग।
लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, लॉन्गेस्ट चेन ये स्ट्रेट चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7, ये लंबा चेन हो गया। तो जब ये चेन मेरा पैरेंट चेन होगा तो ये तो छूट गया भाई, ये पैरेंट चेन में सिलेक्ट नहीं होता, ये एक कार्बन का हो गया मिथाइल। यहां पे दो कार्बन सब्स्टिट्यूएंट आ गए CH2 CH3, कल देखा था हमने दो कार्बन सब्स्टिट्यूएंट क्या कहते हैं हम लोग, इथाइल। तो यार दो सब्स्टिट्यूएंट आ गए, एक मिथाइल और एक इथाइल। अब देखें यहाँ पे नंबरिंग करें 1 2 3 4, ये 3 पे ये 4 पे, 3 + 4 7। अगर हम राइट से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, एक इथाइल आया 4 पे, मिथाइल आया 5 पे, 4 + 5 9। सम इधर से ज्यादा आ रहा तो हम इधर से लेफ्ट से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, है ना। अब दो सब्स्टिट्यूएंट आ गए, एक आया इथाइल और एक आया मिथाइल। अब उसे कैसे लिखेंगे, तो जब अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आते हैं या एक से ज्यादा ब्रांचेस आते हैं तो आपको उसका जो नेमिंग कर, जब आप उसका नाम लिख रहे होंगे प्रीफिक्स के तौर पे, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूएंट्स है तो उनको हम लोग वर्ड रूट से पहले लिख रहे होंगे, तो उनको आप अल्फाबेटिकल लेटर में ऑर्डर में लिखेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, इथाइल का ई पहले आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इन कंपेरिजन टू मिथाइल के एम से। तो पहले इथाइल लिखाएगा, बाद में मिथाइल लिखा जाएगा। कहां पे आया ये इथाइल, 4 कार्बन पे। हम बोलेंगे भाई 4 पे हो गया इथाइल, और एक और सब्स्टिट्यूएंट कौन है, 3 पे है मिथाइल। ये कंप्लीट हो गया हमारा प्रीफिक्स। पहले हमें सब्स्टिट्यूएंट के बारे में लिख करके प्रीफिक्स पूरा करना है। अब हमें वर्ड रूट लिखना है, कितने कार्बन है यहाँ पे, वो 7, तो वर्ड रूट हो जाएगा हेप्ट। सिंगल बॉन्ड है तो एन, ये हो गया भैया 4 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन, है ना। तो ये हो गया क्या, इसका वर्ड रूट, और ये प्रीफिक्स, और ये इसका प्राइमरी सफिक्स। तो इस तरह से नेमिंग करनी है। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं अभी हम लोग, एग्जांपल प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ और। हम्म 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दोनों चेन का लेंथ सेम हो रहा है, कोई भी कर लेंगे हम लोग। अब नंबरिंग करने का बात आएगा, 1 2 3 4, ये सब्स्टिट्यूएंट आया 3 पे, ये आया 4 पे, 3 + 4 7, क्योंकि यहां पे ये छूट गया तो ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, और यहां फिर से दो कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट आ गया तो ये हो गया इथाइल। अब इनका पोजीशन लेफ्ट से कर रहे हैं, 3 + 4 7 आ रहा है, 1 2 3 + 4, इधर से भी लेफ्ट राइट से भी नंबरिंग करने पे 3 + 4 7, दोनों जगह से सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन का जो सम है वो सेम आ रहा है, 3 + 4 3 + 4। तो अब हमें किधर से नंबरिंग करना बेटर होगा, लेफ्ट से या राइट से। अगर लेफ्ट से कर रहे हैं तो 3 + 4 7, राइट से भी करें 3 + 4 7। जब ऐसा हो जाए कि भाई दोनों साइड से नंबरिंग करने पे सब्स्टिट्यूएंट का सम सेम आने लगे, तो हमें कहां से प्रीफरेंस करना है, किसको प्रीफरेंस देना है, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो सब्स्टिट्यूएंट पहले आता है उसको कम पोजीशन देना है। देखें यहां पर 1 2 3, ये आया 3 पे, ये आया 4 पे, तो इधर से इथाइल आ रहा 3 पे, और राइट से करने पे इथाइल आया 4 पे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले आता है तो पहले उसको कम पोजीशन देने की कोशिश करेंगे। जब सम सेम आने लगेगा तो हम कोशिश करेंगे कि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है जो सब्स्टिट्यूएंट, उसको कम पोजीशन जाए। यहां पे करने पे इथाइल 4 पे आ रहा है, राइट से करने पे 3 पे आ रहा है, सम और 3 + 4 सम सेम आ रहा था सब्स्टिट्यूएंट का। तब ऐसे केस में उस सब्स्टिट्यूएंट को हमको कम पोजीशन देना है जिसका जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा, है ना। चलो इथाइल पहले आता तो पहले हम उसको कम पोजीशन देंगे, 3 नाम हो जाएगा 3 इथाइल, 4 मिथाइल, 6 कार्बन है, वर्ड रूट हो जाएगा हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो इन। अगर जब सम दोनों साइड से सेम आने लगेगा तो आपको ये कोशिश करनी है कि जो सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसको कम पोजीशन देंगे। यहां पे इधर से देख रहे थे 3 + 4 7 आ रहा था, इधर से नंबरिंग करने पे क्या हो रहा था, 4 + 5 9 आ रहा था, तो हमने इधर लेफ्ट से नंबरिंग किया, इधर से सम कम आया उधर से किया। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 + 4 7 ऐसे भी, 3 + 4 7 ऐसे भी, जब अगर सम सेम आया तो हम उस सब्स्टिट्यूएंट को कम पोजीशन देंगे जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। चलिए एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग सैचुरेटेड का।
हाँ, इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, सीधा 5 कार्बन हो रहा है, तो ये 3 पे, ये 4 पे, 7 सही है ये? नहीं, यहां पे हमें देखना है लॉन्गेस्ट चेन, पहला ही रूल था लॉन्गेस्ट चेन, यहां इथाइल सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। देखो यहां पे 1 2 3 4 5 6, ये बनेगा मेरा पैरेंट चेन। ये सीधा वाला नहीं, क्योंकि सीधे जाने पे 1 2 3 4 5 ही कार्बन हो रहे थे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 क्या था हमारा फर्स्ट रूल? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन इज कंसिडर एज पैरेंट चेन। तो अब यहाँ पे इथाइल में सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, क्योंकि इसको इथाइल ये मेरा पैरेंट चेन में आ गया, ये छूट गया भैया मिथाइल, यहाँ पे ये छूट गया मिथाइल। अभी क्या हो गया, इधर से नंबरिंग करें, एक 3 पे आता है, एक 4 पे, 7, इधर से भी करें 3 + 4 7, तो कहीं से भी कर लो 5 6, ये मेरा पैरेंट चेन हो गया, और ये छूटा 3 पे और ये 4 पे, 3 4 3 4, 2 बार मिथाइल है, डाई मिथाइल। टोटल कितने कार्बन हो रहे हैं? वर्ड रूट हेक्स हो जाएगा, क्योंकि 6 कार्बन थे, इन 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन, है ना। तो ये हो गए कुछ एग्जांपल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नेमिंग के। एक दो एग्जांपल और देख करके हम लोग, अगर ये तो हम लोग स्ट्रक्चर दिया हुआ, हमने नेम लिखना है, अगर हमें नेम दिया हुआ रहेगा तो स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, तो वैसे एग्जांपल भी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। हो गया ये? चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, या पहले हम लोग कुछ स्ट्रक्चर का प्रैक्टिस कर लेते हैं। 2 2 3 ट्राई मिथाइल हेक्सेन बनानी है हमें, ये नाम दे दिया गया हमें 2 2 3 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। इसे कैसे बना रहे होंगे हम, आइए देखते हैं। सबसे पहले वर्ड रूट हेक्स, जब भी आपको नेम दिया हुआ रहेगा, स्ट्रक्चर बनाना होगा, सबसे पहले आपको वर्ड रूट देखना है और प्राइमरी सफिक्स देखनी है। प्राइमरी सफिक्स एन है, यानी सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और वर्ड रूट कितना 6 है, हेक्स लिखा हुआ यानी 6 कार्बन है, तो पहले तो हम 6 कार्बन बनाएंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6। अब उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को देखना भाई, 2 पे दो, एक और एक दो, 2 पे 2 मिथाइल है, तो 2 मिथाइल लगा दे, ऐसा नहीं करेंगे, है ना, मिथाइल को अलग अलग करेंगे भाई, इसके 5 बॉन्ड हो जाएंगे इस कार्बन के, एक और एक 2 और 3 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड, 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो जब भी आपको 2 मिथाइल लगाना होगा तो वो अलग अलग 2 मिथाइल को सटा नहीं देंगे, इस कार्बन पे एक मिथाइल ऐसे हो गया और एक मिथाइल ऐसे हो गया। 2 पे 2 मिथाइल है, 1 1 1 और 2, 2 पे 2 मिथाइल कर दिया हमने, एक मिथाइल बोल रहा थर्ड कार्बन पे, 1 2 3 थर्ड पे एक और मिथाइल लगा दी, टोटल 3 मिथाइल था, मिथाइल कहते हैं CH3 को, तो 2 पे 2 मिथाइल लगा दिया हमने और एक 3 पे लगा दिया, हो गया। अब हाइड्रोजन प्लेस करना है, अब हाइड्रोजन प्लेस कैसे याद रखेंगे, हम लोग जानते हैं कार्बन इज टेट्रावैलेंट, कार्बन इज टेट्रावैलेंट, है ना, तो टेट्रावैलेंट है, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे होने चाहिए। इस कार्बन के कितने बॉन्ड हुए अभी, इस कार्बन के भी देखो यहाँ पे 1 बॉन्ड हुआ है, 3 और रिक्वायरमेंट है 4 करने के लिए, 3 हाइड्रोजन इसमें प्लेस कर देंगे, इस कार्बन के 1 बॉन्ड 2 3 4 पूरे हो गए, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं बैठेगा। 1 2 3 इस कार्बन का देखो, एक लेफ्ट में एक 1 है, एक वहां पे एक वहां, 3 बॉन्ड हो गए, इसमें एक हाइड्रोजन, 1 2 2 हो गए, 2 हाइड्रोजन, क्लियर है ना, 2 हाइड्रोजन इसमें, फिर से एक, इसके एक 1 और 1 2 बॉन्ड हुए, 2 रिक्वायरमेंट इसको भी है, 2 हाइड्रोजन इसमें ही बैठेगा, इसके 1 बॉन्ड हुआ, 3 रिक्वायरमेंट है, 3 हाइड्रोजन यहां हो जाएगा, हो गया, ये बन गया, क्या बन गया, 1 2 3 4 5 6, 2 पे आ गया ये मिथाइल, यहाँ पे एक मिथाइल और यहाँ पे एक मिथाइल, 2 मिथाइल आ गया 2 पे, एक मिथाइल आ गया 3 पे, टोटल 6 कार्बन थे, हेक्स था, हेक्सेन, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। तो अगर हमको नाम दिया हुआ हो तो स्ट्रक्चर बनाना हो बहुत आसानी से बना सकते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर दिया हुआ नेम लिखना होगा तो नेम लिख लेंगे हम लोग, है ना। चले एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं नेम वाला में, थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं हम लोग चेन को। नेम क्या होगा इसका, 1 2 3 4 5 6 कार्बन,
या 1 2 3 4 5, और उसके बाद देखो यहाँ पे 3 कार्बन है, C3H7 प्रोपाइल ग्रुप बना दिया गया है यहाँ पे, है ना। लास्ट क्लास में देखे ना प्रोपाइल C3H8 प्रोपेन से हमने एक हाइड्रोजन हटाया प्रोपाइल, तो ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं बनेगा ये प्रोपाइल, यहाँ ये प्रोपाइल नहीं बनेगा बल्कि पैरेंट का हिस्सा होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 और यहाँ 3 कार्बन है, 5 + 3 8 कार्बन का चेन बन जाएगा लॉन्गेस्ट चेन। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ही हो रहा था। देखो अब इसको हम लोग तोड़ के लिखते हैं, CH3 है, देन CH2 है, फिर CH है और CH में जुड़ा हुआ एक CH3 है, फिर CH है, यहां जुड़ा हुआ C2H5 कहते थे उसको हम लोग, 2 कार्बन वाला इथाइल, 1 कार्बन का मिथाइल और 2 कार्बन का इथाइल, कलेक्टिवली लिख दिए हम लोग। CH2 CH3 तोड़ के ना लिख करके 2 कार्बन को मिला के लिख दिए हम लोग। अगर हम ऐसे लिख रहे होते, देखिए यहां पे क्या था, C2H5 है, 2 कार्बन है, तो ये कार्बन ऐसे देखो 1 2, अब इस कार्बन के 2 बॉन्ड हुए तो 2 हाइड्रोजन इसमें, इस कार्बन का 1 बॉन्ड हुआ, अभी 3 हाइड्रोजन इसमें लगेगा, CH3, यही तो इथाइल था ना। तब देखो तो यहां मिला के लिख दे तो 1 1 2 कार्बन हो गया, 3 + 2 5 हाइड्रोजन, तो इसी को C2H5 को वैसे लिख दे या फिर ऐसे लिख दे, है ना। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर से देखो, फिर यहाँ पे क्या है भाई, CH है, और इस CH में यहाँ पर कितने कार्बन जुड़े हुए थे, 3 कार्बन जुड़े हुए थे, C3H7, देखो यहाँ पे 1 2 3 कार्बन जब ऐसा हम लोग कर रहे हैं, तो यहां पर जो साइड चेन में यहाँ पे 3 कार्बन थे उसको हम लोग अलग अलग तोड़ तोड़ के लिख दे रहे हैं, 1 2 3, है ना। अब उसके हाइड्रोजन बैठा लो भाई, इसके एक और एक 2 बॉन्ड हुए, 2 हाइड्रोजन इसमें बैठ जाएंगे, इसके एक और एक, थोड़ा स्पेस दे देते हम लोग, एक 2 3, यहां पे इस कार्बन के 2 बॉन्ड हुए तो 2 हाइड्रोजन इसमें बैठेंगे, इस कार्बन के एक और एक 2 हुए, 2 हाइड्रोजन इसमें, इसका 1 बॉन्ड हो, 3 हाइड्रोजन इसमें बैठ जाएगा। ये हो गया मेरा प्रोपाइल, 1 2 3 कार्बन, 3 + 2 + 2 7 हाइड्रोजन। अब ये सब्स्टिट्यूएंट होगा प्रोपाइल या पैरेंट चेन का हिस्सा होगा, पैरेंट चेन का हिस्सा होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो रहे थे, यहां पे था ना मिथाइल, और इसी चले तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये बन जाएगा मेरा पैरेंट चेन। देखो यहां पे कौन छूट गया, ये छूट गया मिथाइल, ये 2 कार्बन वाला इथाइल और ये 1 कार्बन वाला मिथाइल। चलिए ये हो गया मेरा पैरेंट चेन। कितने कार्बन हो जा रहे हैं इसमें, 8 कार्बन हो जा रहे हैं। नंबरिंग करना है हमें, नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया मेरा पैरेंट चेन। एक सब्स्टिट्यूएंट 3 पे, एक आया 4 पे, एक आया 5 पे, 3 + 4 7 + 5 12। अगर हम राइट से नंबरिंग करते तो 1 2 3 4 5 6, 4 + 5 9 + 6 15 हो जाता है, ज्यादा सा हमारा इधर से, तो हम इधर लेफ्ट से करेंगे। चलिए बताए कहां कहां पे कौन कौन आया। 4 पे आया इथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले आता, पहले ई के बारे में लिख लेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आ रहा है इसलिए पहले इथाइल के बारे में लिख लेंगे, है ना। चलिए 3 पे आया एक मिथाइल और एक 5 पे, तो 3 5 डाई मिथाइल। अब ऐसे नहीं सोचना डाई का डी पहले आता नहीं, इसे नहीं, सब्स्टिट्यूएंट मेरा मिथाइल है, सब्स्टिट्यूएंट के देखना, वो तो डाई ट्राई इसलिए लगा रहा है कि भाई 2 बार 3 बार आ जा रहा था, तो फिर हम लोग डाई लगा देते, यार 2 मिथाइल आ गया, कहां कहां पे 3 और 5 पे, तो उसके लिए डाई लगाया हमने। यार सब्स्टिट्यूएंट का नाम नहीं, सब्स्टिट्यूएंट का नाम एम है, और एम जो शुरू हो रहा है मिथाइल है और वो शुरू हो रहा है एम से, यहाँ पे इथाइल का ईज, है ना। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले इथाइल आता है, पहले इथाइल के बारे में फिर मिथाइल के बारे में। चलिए 4 इथाइल 3 5 डाई मिथाइल, 8 कार्बन है, 1 रूट ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड एन, ऑक्टेन। एकदम सिंपल सा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए आपको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को पैरेंट चेन सेलेक्ट करना है ना, ठीक है। और जहां जहां जिन जिन कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है उनका पोजीशन बता देना है, कोई भी ब्रांच वगैरह आ गया तो। एक लास्ट नाम देखते हैं हम लोग, जल्दी से इसको पूरा करेंगे और उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे। चलिए क्या नाम हो जाएगा इसका, यहां पे CH3 बीच में लिखा गया, कभी CH3 बीच में आ सकता है क्या, CH3 देखो एकदम किनारे पे आएगा, क्योंकि भाई कार्बन पे 3 मिथाइल जुड़े हुए हैं, तो अगर ये बीच में रहेगा तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे, इधर से एक बॉन्ड, इधर से एक बॉन्ड, तो ये मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, कई बार ऐसे भी लिख देते हैं हम लोग, है ना। तो यहां देखना, यहाँ पर फिर से हम साफ से लिखते हैं CH3
CH Cl, फिर है CH, और इस CH में जुड़ा हुआ है CH3। ऐसा कभी नहीं होगा CH3 हम बीच में लिख दें ऐसे। ऐसे करने से एक और एक 2 बॉन्ड हो जाएंगे, और कार्बन के साथ 3 आयरन जुड़े तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे कार्बन के। कार्बन नेवर बी पेंटावेलेंट। तो असल में यहाँ जो CH3 लिखा हुआ था वो हमें ब्रांच के तौर पे लाना था, है ना। इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके लिख दिए थे हम लोग, तो वो ब्रांच के तौर पे आ गया। फिर से अब इसके बाद CH2 और CH3। अब बताइए सब्स्टिट्यूएंट, एक हो गया क्लोरीन और एक हो गया मिथाइल, 2 सब्स्टिट्यूएंट है। नंबरिंग करें तो 1 2 3, 2 + 3 5 पे, जैसे करें 3 + 4 7, हम लेफ्ट साइड से ही नंबरिंग करेंगे। 2 पे आ गया क्लोरो, क्योंकि क्लोरो का C पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, पहले क्लोरो के बारे में याद हो। Cl सब्स्टिट्यूएंट आ गया, Cl को बताए थे हमेशा सब्स्टिट्यूएंट बनता है, क्लोरो लिखते हैं हम लोग। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इसका। 2 क्लोरो, 3 मिथाइल, 5 कार्बन पेंट, सिंगल बॉन्ड इन, ये हो गया इसका नाम। एनीवे, तो ये थे एग्जांपल्स किसके, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के। अब हम लोग बात करेंगे अनसैचुरेटेड और फंक्शनल ग्रुप वाले एग्जांपल को डिस्कस करना शुरू करेंगे, है ना। चलिए देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करें। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए और फंक्शनल ग्रुप वाले के लिए रूल देखेंगे हम लोग। तो लिखेंगे हम लोग रूल्स फॉर nomenclature of unsaturated hydrocarbon, और या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप। कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ, दोनों के लिए एक ही रूल्स का ध्यान रखना है हमें। बस 2 रूल है इसके लिए जो ध्यान रखने हैं आपने। बाकी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन वाला जो रूल था वो सारा फॉलो होगा। बस हमें ध्यान क्या रखना है, फर्स्ट रूल क्या ध्यान रखना, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन must be selected along with carbon having multiple bond और फंक्शनल ग्रुप। लंबा चेन चुनना है, लेकिन उस कार्बन को लेते हुए, है ना, हर हाल में उस कार्बन को लेते हुए लंबा चेन चुनना है जिस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। अनसैचुरेटेड है, किसी को आता हमने अनसैचुरेटेड, जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसे कहते हैं लोग अनसैचुरेटेड। तो डबल, अगर अनसैचुरेटेड की बात कर रहे हैं तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यानी मल्टीपल बॉन्ड यानी एक से ज्यादा बॉन्ड होगा, उस कार्बन को लेते हुए, या अगर उस कार्बन के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उस कार्बन को लेते हुए लंबा चेन चुनना है ना। उस कार्बन को आप छोड़ नहीं सकते जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप या फिर डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। मल्टीपल, हैविंग मल्टीपल बॉन्ड, या पे कर लेंगे हम लोग मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप। तो फर्स्ट रूल क्या हो गया कि आपको वो चेन तो चुनना है जो सबसे लंबा होगा, लेकिन उस कार्बन को लेते हुए, चाहे चेन आपका छोटा क्यों ना हो जाए, लेकिन आप उस कार्बन को नहीं छोड़ेंगे जिस कार्बन ने मल्टीपल बॉन्ड बनाया, डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाया, या जिस कार्बन के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है, उस कार्बन को लेते हुए लंबा चेन सेलेक्ट करना है। सेकेंड, नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन, numbering of parent chain occurs
in such a way that carbon containing मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप, जिस कार्बन में मल्टीपल बॉन्ड हो यानी कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, मल्टीपल बॉन्ड हो या फंक्शनल ग्रुप हो, शुड गेट मिनिमम पोजीशन, उसका पोजीशन सबसे कम होना चाहिए। अब आपको सब्स्टिट्यूएंट, जैसे कि हमने सैचुरेटेड में क्या किया था, नंबरिंग कैसे करना है, जिस कार्बन से जो ब्रांच लगे हुए, सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए, उसका पोजीशन कम होना चाहिए। यहां सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन कम नहीं देना है आपको, किसको कम पोजीशन करना है, उस कार्बन का पोजीशन कम होना चाहिए जिस कार्बन ने डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाए हैं या जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है। फंक्शनल ग्रुप शुड गेट मिनिमम पोजीशन, मिनिमम पॉसिबल पोजीशन। क्या कह रहे हैं यहां पर कि भाई आपको नंबरिंग इस तरह से करना है पैरेंट चेन का कि जिस कार्बन ने मल्टीपल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाए हुए, जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है, उसका पोजीशन कम होना चाहिए। सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन कम नहीं देंगे आप, वो सैचुरेटेड के लिए था। अब उसे किसका पोजीशन नंबरिंग करेंगे तो किसका पोजीशन कम होना चाहिए, जिस कार्बन ने मल्टीपल बॉन्ड बनाया, डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाए या जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसका पोजीशन कम से कम होना चाहिए। ये ध्यान रखना है हमें। तो दो रूल के ध्यान रखना है हमने, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए या फिर जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ उनके लिए, क्या कि भाई नंबरिंग ऐसे करना है कि जिस कार्बन के साथ डबल या ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है उसका पोजीशन कम, उसको लेते हुए लंबा चेन सेलेक्ट करना है, या जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उस कार्बन को लेते हुए लंबा चेन चुनना है। चाहे उसको लेते हैं कि चक्कर में चेन छोटा क्यों ना हो जाए, लेकिन उस कार्बन को आप नहीं छोड़ेंगे जिस कार्बन ने डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाया, उसको ले, उसे हर हाल में पैरेंट चेन में कंसीडर करेंगे, या जिस कार्बन के साथ फंक्शन जुड़ा हुआ उसे हर हाल में पैरेंट चेन में सिलेक्ट कंसीडर करेंगे। हम एग्जांपल देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और नंबरिंग ऐसे करना है कि जिस कार्बन ने डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाया है या जिस कार्बन के साथ फंक्शन जुड़ा हुआ है उसका पोजीशन कम हो, है ना, इसे कहते हैं हम लोग, है ना। तो ये दो रूल्स को हमें ध्यान रखने हैं, किसके लिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड के लिए। अभी हम लोग एग्जांपल देखेंगे और सारा क्लियर हो जाएगा, है ना। चलो देख लेते हैं हम लोग एग्जांपल ये करके। सबसे पहले देख लेते कुछ अल्कीन के एग्जांपल। अल्कीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जनरल फॉर्मूला CnH2n। पहले अल्कीन का कर लेते कुछ एग्जांपल, है ना। अल्कीन का एल्काइन का एक जैसा ही होगा, एक एग्जांपल का देख लेते, कुछ एल्काइन का अलग से देख लेते हम लोग। चलिए देख ले यहाँ पे सबसे छोटा अल्कीन कौन होगा भाई, आपको कम से कम 2 कार्बन तो लेने पड़ेंगे। सबसे छोटे अल्कीन के लिए कम से कम 2 कार्बन तो लेने पड़ेंगे भाई। कार्बन कार्बन के बीच में जहां डबल बॉन्ड होगा उससे कहा था, हमने सबसे छोटा अल्कीन या 2 कार्बन का, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दिया हमने। 2 कार्बन है, वर्ड बोल दो ईथ, डबल बॉन्ड इन, इथिन, है ना। प्राइमरी से भी डबल बॉन्ड वाले के लिए इन हो जाता है, इथिन हो जाएगा, है ना। 2 कार्बन और 2 और 2 4 हाइड्रोजन, CnH2n, जितना कार्बन उसको डबल हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है यहाँ पर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। 3 कार्बन, वर्ड रूट, प्रोप, डबल बॉन्ड इन, प्रोपिन, है ना। प्रोपिन हो गया। चलो देख ले यहाँ पे, यहां से 1 2 3 फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड आ जा रहा है। 4 कार्बन, ब्यूटीन, 1 2 3 4 ब्यूटीन लिख दे, हो जाएगा। नहीं, यहां पे हमें अलग अलग पोजीशन आ सकते हैं। देखिए यहां पर अगर हम ये कर लेते कि ये डबल बॉन्ड हम यहां पे करते, यहां भी 4 कार्बन, यहां भी ब्यूटीन है, तो क्या दोनों सेम है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है? नहीं है। डबल बॉन्ड यहाँ किनारे वाले कार्बन पे, वहां बीच वाले कार्बन पे, यहाँ पे किनारे पे CH2 है, वहां पे CH3 है, बगल वाले कार्बन में 2 CH है, यहाँ पे एक तरफ CH एक तरफ भी CH2 है, तो ये दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो इनका डबल बॉन्ड का पोजीशन अलग है। यहाँ देखें नंबरिंग हमें कहां से करना है, जहां से डबल बॉन्ड करीब आएगा, यही ना बताया हमने सेकंड रूल में। अगर हम यहां से नंबरिंग करते हैं तो जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है वो 3rd पे आता है, इधर से कर रहे हैं तो 1 पे आ रहा है, तो क्या हो गया 1 ब्यूटीन, या ऐसे लिख देते हम लोग
इस तरह से लिख सकते हैं, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और कहां पे डबल बॉन्ड आया, फर्स्ट कार्बन पे, तो बोल देंगे भाई 1 पे हो गया इन, नाम हो जाएगा ब्यूट 1 इन, है ना। एक ये तरीका भी ज्यादा रिसेंट तरीका यही है जिसको हम लोग यूज करते हैं। 4 कार्बन के लिए वर्ड हो गया ब्यूट, डबल बॉन्ड के लिए इन कहां पे आया, फर्स्ट पे 1 पे हो गया इन। अब यहां पे देख लो 1 2 3 4, इधर से करें नंबरिंग, डबल बॉन्ड वाला कार्बन कहां पे आया, सेकंड पे, इधर से करें तो भी सेकंड पे है, तो 2 ब्यूटीन, या फिर लिख सकते हैं आप ब्यूट 2 इन। 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट ब्यूट, सेकंड कार्बन पे आया डबल बॉन्ड तो इन आया, यानी इन किसके लिए लगाता है, डबल बॉन्ड के लिए, वो कहां पे आया इन, 2 पे, तो 2 पे इन। अब सर यहाँ पे 1 प्रोपीन क्यों नहीं लिखे, क्योंकि प्रोपीन में हमेशा 1 पे ही आएगा। देखो यहाँ पे 1 2 3, अगर ये डबल बॉन्ड हम इधर कर देते हैं, ऐसा लिख देते हैं, डबल बॉन्ड इधर करते हैं, तो भी हम नंबरिंग इधर से करते हैं, जिधर से डबल बॉन्ड करीब आएगा उधर से ना नंबरिंग करेंगे, तो भी 1 पे ही आता। तो यहाँ पे 2 पोजीशन पॉसिबल नहीं था, इसलिए प्रोपीन। लेकिन ब्यूट 4 या उससे ज्यादा कार्बन रहेंगे बाबू, तो आपको डबल बॉन्ड का पोजीशन बताना पड़ेगा। हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। वन टू थ्री फोर, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया, 1 2 3 4, ये छूट गया, ये बने सब्स्टिट्यूएंट, कहां पे आया ये, 2 पे। पहले तो भाई प्रीफिक्स लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट के लिए, उसके बाद वर्ड रूट का बात करेंगे, 2 पे आ गया मिथाइल। कितने कार्बन हो रहे हैं, 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट हो जाएगा ब्यूट, कहां पे आया डबल बॉन्ड, सेकंड कार्बन पे, डबल बॉन्ड के लिए लगाना हमने इन, वो कहां पे है, सेकंड पे, तो 2 पे हो गया इन, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। कुछ और एग्जांपल देख लेंगे हम लोग, है ना। तो 4 या उससे ज्यादा कार्बन होंगे तो डबल बॉन्ड का पोजीशन भी बताना पड़ेगा हमें। 3 कार्बन तक आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 कार्बन पे कोई 2 अलग अलग पोजीशन नहीं आएंगे, डबल बॉन्ड पे 4 कार्बन पे आ रहे हैं, 4 कार्बन पे आ रहे हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH। चले, हो गया ये। तो ये हो गया एग्जांपल अल्कीन का। कुछ और भी देखते हैं हम लोग, अल्कीन के कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, किसी का स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं अगर नाम दिया जाए तो। एनीवे पहले 1 2 एग्जांपल और देखने के बाद हम लोग ये काम कर लेंगे। क्या नाम हो जाएगा इसका, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5। नंबरिंग किधर से करना है वो देखना है। यहां पर 1 2 3, यहां से मिथाइल आया 2 पे, डबल बॉन्ड आया 3 पे, राइट से नंबरिंग कर रहे 1 2 3 4। मिथाइल तो 4 पे आया लेकिन डबल बॉन्ड 2 पे आया, हमें प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को देखना है। सेकंड रूल हमने क्या लिखाया था कि नंबरिंग इस तरह से करना है कि जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, यानी मल्टीपल बॉन्ड होगा, या जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा, उसका पोजीशन मिनिमम होना चाहिए। तो अब हम डबल बॉन्ड वाले कार्बन को यहां से देख रहे 2 पे आ रहा है, इधर से देख रहे 3 पे आ रहा है, हम इधर से नंबरिंग करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन को अब हमको नहीं देखना है, तो क्योंकि पोजीशन ज्यादा आए, है ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें डबल बॉन्ड इधर से करीब आएगा उधर से नंबरिंग करना है। 1 2 3, डबल बॉन्ड 3 पे आ रहा है, इधर से करने पे 2 पे आ रहा है, तो हम ये वाला नंबरिंग को करेंगे। अब ये छूट गया, ये कर लिया मिथाइल, कहां पे आया भाई, 4 पे आया, 4 पे हो गया मिथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं, 5, वर्ड रूट क्या हो जाएगा, पेंट, कहां पे आ रहा है भाई डबल बॉन्ड, सेकंड पे, 2 पे लिख दिया हमने ई, हो गया ये, है ना। जैसे अगर हम आपको बनाने बोल दे 2 3 डाई मिथाइल हेक्स 3 इन बना के दिखा दे, अगर हमें स्ट्रक्चर दे दिया गया, है ना, तो अगर हमें स्ट्रक्चर दे दिया, नेम दे दिया गया, तो उसका स्ट्रक्चर बना लेना है, स्ट्रक्चर दिया हुआ नेम बना लेना, कर लेना हमने। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या बताया था अभी, एक इस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जब भी आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा, सबसे पहले आपको वर्ड रूट देखना है, कितना वर्ड रूट है, 6 हेक्स, तो आपने 6 कार्बन बना लेना पहले, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब फिर देखना भाई क्या है, अनसैचुरेटेड है तो कहां पे डबल बॉन्ड है, थर्ड पे, 1 2 3, थर्ड वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड कर लेना है, 3 कर लिया। अब 2 पे और 3 पे मिथाइल भी है, 1 2, 2 पे एक मिथाइल है, लिखा गया भाई 2 और 3 पे 2 मिथाइल है, तो एक 2 पे और एक 3 पे,
टोटल 2 मिथाइल, एक 2 पे और एक 3 पे। अब आपको हाइड्रोजन प्लेस कर लेना है। इस कार्बन कितने बॉन्ड हुए, एक 3 घट रहे, 3 हाइड्रोजन। कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, जितना कम हो रहा है उतना हाइड्रोजन लगाएंगे। 1 2 3, एक कम हो रहा है, एक हाइड्रोजन। इसका 1 2 3 4, 4 बॉन्ड पूरे हो गए, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं प्लेस करना है। इसके 2 और 1 3, एक हाइड्रोजन। 1 और 1 2, 2 हाइड्रोजन। 1 3 हाइड्रोजन। हो गया, ये बन गया इसका 2,3 डाइमिथाइल हेक्स 3 का स्ट्रक्चर। कोई डाउट? और देख लेते हम लोग। क्या नाम होगा इसका? सीधा सेलेक्ट करें। 1 2 3 4 5 6 कार्बन। 1 2 3 4 5 कार्बन। कौन होगा पैरेंट चेन? ये। अगर ये चेन चुनते हैं तो 6 कार्बन तो हो रहा है और इधर में कम कार्बन हो रहे हैं, लेकिन ये चेन सेलेक्ट करने पे ये कार्बन छूट जा रहा है जिसने डबल बॉन्ड बनाया था। अगर हम ये पैरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं जिसमें ज्यादा जिसमें मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम था, तो इसमें देख रहे भाई 6 कार्बन है और ऐसे देख रहे तो 5 कार्बन है। लेकिन इस पैरेंट चेन को सिलेक्ट करने पे क्या हो रहा है, ये कार्बन छूट जा रहा है जिसने मल्टीपल बॉन्ड बनाया है, वो कंसीडर नहीं हो रहा पैरेंट चेन में। और हमने फर्स्ट रूल क्या लिखाया था? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन मस्ट बी सिलेक्टेड अलोंग विद कार्बन हैविंग मल्टीपल बॉन्ड और कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। जिस कार्बन में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है उसको लेते हुए ही लंबा चेन चुनना, चाहे आपका चेन सिलेक्ट चाहे आपका चेन शॉर्ट क्यों ना हो जाए। अभी देखिए यहाँ पर ऐसे जाने पे 6 कार्बन हो रहा है, ऐसे जाने पे 5 कार्बन हो रहा है, उसके बावजूद भी हम ये चेन सेलेक्ट करेंगे। ये छूट गया क्योंकि इसमें हमने ये चेन सेलेक्ट करने से ये कार्बन छूट जा रहा था जिसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ था, तो इस कार्बन को लेते हुए। और हम देखें भाई फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड आ जा रहा है, तो हम नंबरिंग भी इधर से करेंगे। कंपोजिशन पे ये डबल बॉन्ड आ जा रहा है, तो ये बन गया। अब ये छूट गया, ये कितने कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है? 2 कार्बन का। 2 कार्बन वाले के लिए हमने क्या नाम दिया था? इथाइल। 2 पे हो गया इथाइल। टोटल कार्बन 5, वर्ड रूट क्या हो जाएगा? पेंट। और कहां पे डबल बॉन्ड आया? फर्स्ट कार्बन पे, 1 पे हो जाएगा ईन। 2 इथाइल पेंट 1 इन। 2 इथाइल पेंट 1 इन, है ना? तो ये हो गया इसका पैरेंट चेन का नंबरिंग और ये सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन। और इस तरह से हम लोग करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए। सेम रूल काम आ जाएगा किसमें? सब कुछ वही हो जाएगा, बस वहां पे इन की जगह आइन लगा देंगे अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा। सारा कुछ यही करना है हमने, है ना? एक करके देख लेते कुछ एग्जांपल हम लोग। बाकी सारा कुछ यही होना है, इसलिए उसमें बहुत ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ और भी एक्स्ट्रा बातें जो कर सकते हैं वहां पे, उसको वो देख लेते हैं हम लोग। अल्काइन, जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, अल्काइन। 2 कार्बन है जिसके बीच में हमने ट्रिपल बॉन्ड दिखाया। सबसे कम कार्बन का अल्काइन 2 कार्बन का होगा, ट्रिपल बॉन्ड कर दिया। यहां पर कितने कार्बन है? 2 कार्बन। वर्ड रूट क्या हो जाएगा? ईथ। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखना है हमने? प्राइमरी सफिक्स आइन, इथाइन। इथाइन, इथाइन को कॉमनली हम लोग कहते हैं एसिटिलीन। क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ कि भाई एसिटिलीन टॉर्च का कहां इस्तेमाल करते हैं, तो या वेल्डिंग में इस्तेमाल करते हैं ना, क्या कहां यूज होता है एसिटिलीन टॉर्च? ऑक्सीजन के साथ क्या होता है एसिटिलीन टॉर्च में? ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों को मिक्स करके बर्न किया जाता है। और एसिटिलीन बहुत ब्राइट लाइट, जब देखते हैं आप वेल्डिंग होता है तो बहुत ब्राइट लाइट प्रोड्यूस होता है, तो वो बहुत ब्राइट लाइट से जलता है एसिटिलीन, है ना? तो इथाइन का ही कॉमन नेम है एसिटिलीन। ये क्या है? कॉमन नेम है, लिख देते हैं इसको भाई, ये इसका कॉमन नेम है। तो बहुत जगह हम लोग इथाइन को एसिटिलीन लिखा हुआ होता है, तो वो उसका कॉमन नेम है इथाइन का, है ना? और ये इस्तेमाल होता है ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च में, क्या करने के लिए? वेल्डिंग करने के लिए। चलिए एक बार फिर से वही एग्जांपल्स जिस तरह से हमने अल्कीन में देखा था वैसे ही देख लेते हैं। 3 कार्बन है, क्या नाम हो जाएगा? प्रोप। 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट प्रोप। ट्रिपल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स आइन, प्रोपाइन। क्या हो गया? प्रोपाइन हो गया। सिमिलरली
ये 4 कार्बन। अब जो बातें हमने वहां पे कही थी वही बात यहां कहेंगे भाई कि भाई 4 कार्बन या 4 या उससे ज्यादा कार्बन होंगे तो फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन बताना पड़ेगा। 1 2 3 4 फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 ब्यूटाइन ऐसे लिख ले, या मोर बेटर होगा कि भाई आप ऐसे लिख ले 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट ब्यूट और फर्स्ट कार्बन पे आ गया ट्रिपल बॉन्ड 1 पे आई, क्योंकि भाई ऐसा भी हो सकता था 1 2 3 4 सेकेंड कार्बन पे आ गया ट्रिपल बॉन्ड, तो नाम क्या हो गया 2 ब्यूटाइन, या लिख दे ब्यूट 2 आई, है ना। तो सारा कुछ वैसे ही रहेगा, बस इन के जगह आइन लगा देना, बाकी रूल रेगुलेशन सारे जो हमने पढ़े थे उसमें अभी जो जितने एग्जांपल हमने देखा कहां पे अल्काइन अल्कीन में, बस वही एग्जांपल यहां पे फॉलो करने हैं। जैसे यहां पे देख लें वन टू थ्री ट्रिपल बॉन्ड 3 पे आ रहा है, इधर से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड 2 पे आ रहा है, इधर से मिथाइल 2 पे आ रहा है, इधर से मिथाइल 4 पे आ रहा है, फिर भी हम नंबरिंग राइट से ही करेंगे क्योंकि हमें ट्रिपल बॉन्ड को अब प्रायोरिटी देनी है ना। अब हम सब्स्टिट्यूएंट को कंपोजिशन नहीं देंगे, किसी कंपोजिशन देंगे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को। चलो लेफ्ट से करने पे ये ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन 3 पे आ रहा है, राइट से करने पे ये 2 पे आ रहा है, हमें राइट से नंबरिंग करनी है। ये आ गया 4 पे सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, 4 पे हो गया मिथाइल, टोटल कार्बन है 5, वर्ड रूट हो जाएगा पेंट, ट्रिपल बॉन्ड आया 2 पे, 2 पे हो गया आई, ये हो गया भाई अल्काइन का, ये हो गया अल्काइन का नॉमेनक्लेचर, और इसी के साथ अल्काइन भी हम लोग देख लिए, है ना। प्रायोरिटी किसे देना है हमने, ट्रिपल बॉन्ड को देना है। नेक्स्ट कुछ फंक्शनल ग्रुप के एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। फंक्शनल ग्रुप के जैसे कि अल्कोहल हो गया, अल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, सबके सेकेंडरी सफिक्स लिखे थे हमने। क्या लिखे थे, सेकेंडरी सफिक्स लिखे थे। पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग अल्कोहल से, अल्कोहल, है ना। अल्कोहल के एग्जांपल देखते हैं पहले, ठीक है। तो अल्कोहल का जनरल फार्मूला भी ध्यान रख लेना, ऐसे तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है अपने क्लास 10 लेवल पे। CnH2n + 2O या CnH2n + 1 OH, अल्कोहल में OH होता था तो OH ना करके उसका H को हम लोग इधर ही जोड़ दिए, CnH2n + 2O। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी हम लोग देख लेते हैं, हम लोग एग्जांपल पे इसका देख भी लेंगे। सबसे सिंपलेस्ट अल्कोहल, भाई किसी कार्बन चेन में OH जुड़ गया तो अल्कोहल बन गया। अल्कोहल किसे कहा था हमने, OH फंक्शनल ग्रुप को कहा था। एक कार्बन है, वर्ड रूट क्या हो जाएगा, एक कार्बन के लिए वर्ड रूट होता था मिथ। सैचुरेटेड के लिए प्राइमरी सफिक्स एन और अल्कोहल का सेकेंडरी सफिक्स ऑल, और हमने कहा था लास्ट का एन का ई हटा देना अगर सेकेंडरी सफिक्स किसी वॉवेल से शुरू हो रहा है। अल्कोहल का जो सेकेंडरी सफिक्स है वो ऑल है, OL, और वो O से शुरू हो रहा है जो कि वॉवेल है, इसलिए एन का ई हटा देंगे हम लोग। मिथेनॉल, एक कार्बन है तो मिथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और यानी सैचुरेटेड है तो एन, और अल्कोहल का सेकेंडरी सफिक्स ऑल, मिथेनॉल। ये इसका आईपीएसी नेम हो। कॉमन नेम लिखे तो भाई CH3 को हम लोग कहते थे मिथाइल, इस एल्काइल ग्रुप को। अल्कोहल कहते थे हम लोग, OH कहते थे हम लोग अल्कोहल, तो OH हो गया अल्कोहल, नाम हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। ये कॉमन नेम हुआ, क्या हुआ, कॉमन नेम। आईपीएसी नेम मिथेनॉल, जो ब्रैकेट में लिख रहे हो कॉमन नेम है। जैसे यहां पे देख लें 1 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट इथ, दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड के लिए प्राइमरी सफिक्स एन, और कहां पे आया अल्कोहल, यहाँ पे अल्कोहल है, OH है तो यानी क्या हो जाएगा सेकेंडरी सफिक्स ऑल, इथेनॉल, है ना। कॉमन नेम लिखे तो CH3 CH2 दो कार्बन वाला, तो दो कार्बन वाले अल्काइल ग्रुप का कहते हैं हम लोग इथाइल, और उसमें लगा हुआ अल्कोहल तो इथाइल अल्कोहल, OH ग्रुप लगा हुआ इथाइल अल्कोहल, है ना। अभी ये जनरल फॉर्मूला जब भी हमने लिखा, देखो यहाँ पे एन के यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एन की जगह कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 कार्बन, तो एन की जगह 2 पुट कर लो। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 2 4 + 2 6 हाइड्रोजन, 3 + 2 5 + 1 6 हाइड्रोजन है, और एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है। तो ये हो गया जनरल फॉर्मूला के हिसाब से। चलिए यहाँ पे देख ले आप 3 कार्बन का अल्कोहल है, नाम बता दें भाई। बोलेंगे सर, आप बोलेंगे भाई 1 2 3 कार्बन है सर, तो 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट लिख लेना, प्रॉप।
सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स एन और अल्कोहल का सेकेंडरी सफिक्स ऑल, प्रोपेनॉल, है ना। क्या ये सही है? देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल है, यही 3 कार्बन वाले पे मान लिया हम अल्कोहल बीच वाले कार्बन पे अटैच कर देते हैं, बीच वाले का कार्बन का हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे OH लगाते हैं, तो यहाँ पे कितने कार्बन हो गए? यहाँ भी 1 2 3 कार्बन हो गए, तो यहाँ भी प्रोपेनॉल, तो क्या सही होता? नहीं, हमें क्या करना होगा, जब 3 कार्बन यहाँ पे दोनों का पोजीशन अलग अलग है, यहाँ पे अल्कोहल नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3, अल्कोहल थर्ड पे आ रहा है, इधर से 1 2 3, हमें नंबरिंग उधर से करना है जिधर से फंक्शनल ग्रुप करीब करीब आएगा। 1 पे आया यहाँ पे अल्कोहल, तो 1 प्रोपेनॉल, यहाँ पे कहाँ पे आया? सेकेंड पे आया, तो 2 प्रोपेनॉल। तो 3 या उससे ज्यादा कार्बन होंगे तो फिर फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन बताना पड़ेगा हमें, है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे अलग अलग पोजीशन आया, 1 पे और 2 पे, जिधर से अल्कोहल करीब आएगा उधर से नंबरिंग करेंगे 1 प्रोपेनॉल, या इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, 3 कार्बन है, वर्ड रूट हो गया प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन और 1 पे ऑल, या ऐसे लिखते हैं हम लोग फिर से यहाँ पे प्रोप, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सैचुरेटेड के लिए एन और 2 पे ऑल, प्रोपेन टू ऑल। तो 3 या उससे ज्यादा कार्बन होंगे तो फिर अल्कोहल का पोजीशन बताना पड़ेगा, 1 पे आया या 2 पे आया। और नंबरिंग कैसे करना है? नंबरिंग उस साइड से हम लोग करेंगे जिस साइड से अल्कोहल का पोजीशन कम आएगा, जो रूल था, है ना। ये देखिए हम लोग कुछ और एग्जांपल देखेंगे हम लोग अल्कोहल में, है ना। तो मिथेनॉल, इसको हम लोग मिथाइल अल्कोहल भी कॉमनली कहते हैं, इथेनॉल, 2 कार्बन वाला अल्कोहल रहा तो इथेनॉल, 3 कार्बन का रहा तो प्रोपेनॉल। हाँ, 3 कार्बन से फिर आपको अल्कोहल का पोजीशन बताना पड़ेगा, 4 कार्बन का रहा तो ब्यूटेनॉल, साथ में देखना होगा हमको अल्कोहल का पोजीशन कहाँ पे आया। देखते हैं अभी हम और भी एग्जांपल देखते हैं अल्कोहल का। देखिए यहाँ पे जल्दी से बता दे, लेफ्ट से नंबरिंग करते हैं तो अल्कोहल आता 3 पे, राइट से नंबरिंग करते हैं तो अल्कोहल आ रहा 2 पे। किधर से नंबरिंग करना सही रहेगा? जिधर से फंक्शनल ग्रुप करीब आएगा, हम राइट से नंबरिंग करेंगे। क्या हो गया, नाम बता दो। 2 ब्यूटेनॉल, या फिर आप चाहो तो बेटर होगा कि आप ऐसे लिख दो, 4 कार्बन है तो ब्यूट, सैचुरेटेड है तो एन और 2 पे ऑल, तो आप ऐसे लिख ले या फिर ऐसे 2 ब्यूटेनॉल लिख ले या फिर ब्यूटेन 2 ऑल लिख ले। हम्म 1 2 3, यहां भी अल्कोहल 3 पे, जैसे थोड़ा सा चेंज करते हैं उसके बाद फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल। 1 2 3 4, यहां से क्लोरो 2 पे आ रहा है और अल्कोहल 4 पे आ रहा है, इधर से करें तो 1 2 3 4, यहां से अल्कोहल 2 पे आ रहा है, क्लोरो 4 पे आ रहा है। किसे प्रायोरिटी देना हमें? फंक्शनल ग्रुप को, जिधर से फंक्शनल ग्रुप करीब आएगा उधर से नंबरिंग करना है। तो अगर हम लोग लेफ्ट से कर रहे हैं तो अल्कोहल 4 पे आ रहा है, इधर से करने पे 2 पे आ रहा है, भाई ये जिधर से अल्कोहल करीब आएगा उधर से नंबरिंग करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा पोजीशन पे आता है तो आए, हमें अल्कोहल को कम पोजीशन देना है। चलिए बताइए अब नाम। 4 पे ये सब्स्टिट्यूएंट आ गया क्लोरो, पहले हम लिखेंगे प्रीफिक्स, 4 पे हो गया क्लोरो। टोटल कितने कार्बन हो रहे हैं? 5, वर्ड रूट लिखेंगे प्रीफिक्स के बाद पेंट। इन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे हम लोग एन, और कहां पे अल्कोहल आया? सेकंड पे, तो 2 पे हो गया ऑल। 4 क्लोरो पेंटेन 2 ऑल। एक एग्जांपल और देखते हैं। यहां पे सब्स्टिट्यूएंट कौन दिख रहा है आपको? मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट यहां पे मिथाइल है। नंबरिंग करें 1 2 3, यहां से मिथाइल 2 पे आ रहा है, अल्कोहल 3 पे, इधर से करें 1 2 3, इधर से अल्कोहल 3 पे और मिथाइल 4 पे। अल्कोहल का पोजीशन दोनों लेफ्ट से भी और राइट से भी, दोनों साइड से सेम है, लेफ्ट से करने पे भी 3 पे, राइट से करने पे भी 3 पे। जब अल्कोहल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो हम क्यों ना मिथाइल को कंपोजिशन देते, इधर से करने से मिथाइल 2 पे आ रहा है और राइट से करने में मिथाइल 4 पे आ रहा है। जब अल्कोहल दोनों जगह से थर्ड पे ही आ रहा है तो कम से कम इधर से नंबरिंग करने से मिथाइल तो करीब आएगा, हम इधर से नंबरिंग करेंगे। 2 पे हो गया सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, 5 कार्बन है, वर्ड रूट हो जाएगा पेंट। अल्कोहल आया कहां पे? सॉरी सैचुरेटेड है तो एन, और अल्कोहल कहां पे आया? थर्ड पे, 3 पे हो गया ऑल।
अल्कोहल के लिए सेकेंडरी सफिक्स लगाना है हमें ऑल, और उसका पोजीशन भी बता दिया हमने, है ना। चलिए एक नाम दे रहे हैं, हम आपको बना के दिखाएंगे हम लोग। 2 क्लोरो 3 मिथाइल हेक्सेन 3 ऑल, ये बनाना है हमें। क्या बनाना है? 2 क्लोरो 3 मिथाइल हेक्सेन 3 ऑल। क्या करना है हमें? सबसे पहले हमने क्या बताया था, जब भी आपको स्ट्रक्चर बनाने आएगा आपको देखना वर्ड रूट। वर्ड रूट कितने कार्बन का? भाई 6 कार्बन के लिए लिखा गया है, हेक्स लिखा गया यानी 6 कार्बन के लिए। सिक्स कार्बन हो गया, 1 2 3 4 5 6। अब 2 पे बताया गया क्लोरो, 1 2 2 पे लगा देते क्लोरो। 3 पे बताया गया मिथाइल, चलो 3 पे लगा दिया मिथाइल, CH3 कहते मिथाइल। और 3 पे ही बताया गया ऑल भी है, यानी थर्ड कार्बन पे अल्कोहल भी है, OH भी है थर्ड कार्बन पे। चलो हो गया। अब बस हाइड्रोजन प्लेस करना है, जो कि बहुत आसान है ना। आपको काउंट करना है कि कार्बन में कितने बॉन्ड हुए हैं, और जितने बॉन्ड कम पड़ जा रहे हैं टेट्रावेलेंट यानी 4 बॉन्ड होने के लिए, उतना हाइड्रोजन कर लेना है। इस कार्बन के भी 1 बॉन्ड हुआ है, देख लो भाई यहाँ पे 1 बॉन्ड है इस कार्बन का। 3 रिक्वायरमेंट है इसको 4 और करने के लिए, 3 हाइड्रोजन इसमें कर लेंगे। 1 2 3 हो गया, इसमें 1 हाइड्रोजन। 1 2 3 4 हो गया, इस कार्बन में एक भी हाइड्रोजन प्लेस नहीं करेंगे। 1 1 2 2 हाइड्रोजन, 1 1 2 2 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड हुआ इस कार्बन के, 4 करने के लिए कितना कम हो रहा है? 3 हाइड्रोजन बैठा देंगे इसमें, हो गया। तो ये हो गया अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर, है ना। तो ये एक फंक्शनल ग्रुप हम लोग देख लिए। अब देखेंगे हम लोग अल्डिहाइड का। चले अब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है अल्डिहाइड। अल्डिहाइड जनरल फॉर्मूला CnH2nO। अल्डिहाइड क्या था फंक्शनल ग्रुप का? इसका अल्डिहाइड का फॉर्मूला CHO। और क्योंकि अल्डिहाइड में पहले से एक कार्बन मौजूद है, तो अल्कोहल में से हमने मिथाइल लगाया तो CH3 में OH, क्योंकि अल्कोहल में कोई कार्बन नहीं था, OH था। फॉर्मूला क्या था? OH, वहां कोई कार्बन नहीं है। लेकिन अल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या था भाई? CHO था। तो उसमें क्योंकि पहले से एक कार्बन मौजूद है, तो इसलिए हम पहले यहां पे मिथाइल CH3 ना लगा करके पहले हम H लगाएंगे। सबसे सिंपल अल्डिहाइड एक कार्बन का बनाने के लिए हमें हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे अल्डिहाइड CHO में, जिस तरह से वहां पे OH में हमने CH3 लगा करके एक बनाया था, एक कार्बन वाला अल्कोहल, यहां पे अल्डिहाइड में अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो कितने कार्बन का अल्डिहाइड बन जाता है? 1 1 2 कार्बन का बन जाता है। इसीलिए पहले हम अल्डिहाइड में एक कार्बन लगाएंगे कि एक कार्बन का अल्डिहाइड बने। एक कार्बन का बन गया। अब इस CHO क्या नाम हो जाएगा? एक कार्बन है तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा? मिथ। सैचुरेटेड के लिए प्राइमरी सफिक्स एन, और अल्डिहाइड के लिए अल, मिथेनल, है ना। कॉमन नेम लिखे तो इसको कहते हैं हम लोग फॉर्मल्डिहाइड। HCHO कॉमनली कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। कुछ का कॉमन नेम भी लिख दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखने ध्यान रख लेंगे, अच्छा बात है। 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट इथ, सैचुरेटेड के लिए एन, अल्डिहाइड का सेकेंडरी सफिक्स अल, इथेनल, है ना। कॉमन नेम कहते हैं इसका कॉमन नेम इसका भी है एसीटल्डिहाइड। एसीटल्डिहाइड 3 कार्बन CH3 CH2 CHO, 3 कार्बन है, वर्ड रूट प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, अल्डिहाइड सेकेंडरी सफिक्स अल, प्रोपेनल। 4 कार्बन अल्डिहाइड क्या था फॉर्मूला? C डबल बॉन्ड OH ना। ये स्ट्रक्चर बनाए थे हम लोग जब हम लोग लास्ट वीडियो में फंक्शनल ग्रुप बताए थे, तो वहां पे ये C डबल बॉन्ड OH बताया था हमने। ये अल्डिहाइड का स्ट्रक्चर होता था CHO। चलिए यहाँ पे वही अल्डिहाइड ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, CHO का लिखा हुआ है तभी ऐसे लिख दिया, C डबल बॉन्ड OH, वही अल्डिहाइड ही है, CHO ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। एनीवे कितने कार्बन हो जा रहा है? 1 2 3 4 कार्बन है तो वर्ड रूट हो जाएगा ब्यूट, सैचुरेटेड है तो एन, अल्डिहाइड का अल। और आपको अल्डिहाइड का पोजीशन नहीं बताना है। जब बताया सर अल्कोहल में 3 या उससे ज्यादा कार्बन था तो हमको अल्कोहल का पोजीशन बता रहा था, यहाँ पे क्यों नहीं बता रहे हैं? क्योंकि हमने कहा था नंबरिंग ऐसे करना है कि भाई जो जिस कार्बन में फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका पोजीशन कम हो। यहां पर इस
में खुद ही कार्बन मौजूद है, इस फंक्शनल ग्रुप में CHO में खुद ही कार्बन मौजूद है, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे 1 से, सबसे कम पोजीशन का 1 आएगा, तो हमेशा 1 ही आएगा। सपोज कर लो यहां पे देखो, हम एग्जांपल दिखाते हैं। अब ऐसे काउंट नहीं करेंगे 1 2 3 4, ऐसे में ये अल्डिहाइड वाला कार्बन छूट जा रहा है और हमें उस कार्बन को हर हाल में कंसीडर करना है जिसे तो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये खुद ही यहाँ पे इस कार्बन में खुद ही फंक्शनल ग्रुप है, तो पहले तो इसको हर हाल में काउंट करना है पैरेंट चेन में, हर हाल में हमें अल्डिहाइड वाले कार्बन, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 अल्डिहाइड वाला कार्बन काउंट करके ना 4 हो रहा था ब्यूट, यहाँ पे देखें 1 2 3 अल्डिहाइड कार्बन को हमने कंसीडर करके ना 3 कार्बन कंसीडर किया था, तो अल्डिहाइड वाले कार्बन को पैरेंट चेन में सेलेक्ट करना है, और क्योंकि यहां पर अल्डिहाइड में ही पहले से कार्बन मौजूद है, सबसे कम पोजीशन क्या होगा इसका, हमेशा 1 होगा, अल्डिहाइड वाले कार्बन का पोजीशन हमेशा 1 होगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए भी एप्लीकेबल होगा, अभी हम लोग देखेंगे। तो नंबरिंग इसी से स्टार्ट होना है 1 2 3 4, इसको लेते हुए लंबा चेन चुनना है, ये सेट हो गया, ये छूट गया, ये छूट गया तो बन गया सब्स्टिट्यूएंट, बोलो 2 पे हो गया मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट, पहले प्रीफिक्स, 4 कार्बन वर्ड रूट ब्यूट, सैचुरेटेड के प्राइमरी सफिक्स एन, अल्डिहाइड का सेकेंडरी सफिक्स अल, 2 मिथाइल ब्यूटेनल, 2 मिथाइल ब्यूटेनल। तो हमेशा ये याद रखना है कि जब भी अगर अल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक वाले फंक्शनल ग्रुप आएंगे तो नंबरिंग उसी कार्बन से करेंगे और उसको लेते हुए ही चेन को सिलेक्ट करेंगे, पैरेंट चेन को, उसके कार्बन को पैरेंट चेन में काउंट करेंगे और नंबरिंग स्टार्ट भी उसी के कार्बन से शुरू करेंगे। देखते हैं अभी हम लोग एक और एग्जांपल ऐसा ही मिलता जुलता कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा। एनीवे ये हो गया अल्डिहाइड का। CnH2n देख लो यहाँ पे कितने कार्बन हो रहे हैं, 1 1 2 कार्बन, हाइड्रोजन देख लो तो 3 + 1 4, 2 and 2 या 4 हाइड्रोजन होना चाहिए, यहाँ पे है 3 + 1 4 हाइड्रोजन, और एक ऑक्सीजन कहीं से भी कर ले, यहाँ पे देखें 1 2 3, इनकी जगह 3 पुट कर दो, हाइड्रोजन कितने होने चाहिए 2 3 या 6, 3 + 2 5 + 1 6 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ना, को डाउट। चलिए देख लेते हैं। तो अल्डिहाइड के लिए हमें लगाना है अल, ध्यान क्या रखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि अल्डिहाइड वाले कार्बन से ही स्टार्ट करना नंबरिंग, और उसकी कार्बन को तो हर हाल में पैरेंट चेन सिलेक्ट करना ही है और उसी से नंबरिंग स्टार्ट करना है। आइए देख लेते हैं हम लोग फिर से एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का। जनरल फॉर्मूला CnH2nO2, CnH2nO2, जितना कार्बन उसका ट्वाइस हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन होता है कार्बोक्सिलिक में, देख लें फिर से। कार्बोक्सिलिक का फॉर्मूला बता दो, COOH, यही बताया था ना हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला, और यहां पे पहले से एक कार्बन प्रेजेंट है। अगर हम इस यहाँ पे कार्बोक्सिलिक में जो यहां से बॉन्ड निकला हुआ था, तो इस बॉन्ड से अगर हम मिथाइल जोड़ेंगे, इस अल्कोहल में किया था, तो 2 कार्बन कार्बोक्सिलिक बन जाएगा, 1 और 1 2। तो अगर आपको 1 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो पहले आप यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगाएंगे, ये हो गया 1 कार्बन का। 1 कार्बन का तो वर्ड रूट बता दो, मिथ, 1 कार्बन के लिए मिथ, सैचुरेटेड के लिए एन, और कार्बोक्सिलिक का सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, क्या नाम हो गया, मिथेनोइक एसिड। और देखो तो ये फॉर्मूला तो हम लोग याद आ रहा होगा, देखने HCOOH कहां देखे थे हम लोग, फॉर्मिक एसिड, इसी का तो नाम दिए थे हम लोग। ऑर्गेनिक एसिड में एग्जांपल देखा था हमने, स्टिंग ऑफ एंड में पाया जाता था HCOOH, फॉर्मिक एसिड, तो कॉमन नेम हो गया इसका भाई फॉर्मिक एसिड, क्योंकि भाई एंड के स्टिंग में पाया था और लैटिन में एंड को कहते हैं हम लोग फॉर्मिका, तो वहीं से नाम ही आया फॉर्मिक। हाँ भाई काउंट कर ले, यहाँ पे 1 1 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा, 2 कार्बन के लिए हो जाएगा इथ, सैचुरेटेड के लिए दोनों कार्बन में सिंगल बॉन्ड एन, कार्बोक्सिलिक का सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड, और क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स फिर से ओ से शुरू हो रहा है तो एन का लास्ट का ई हटा देंगे हम लोग, इथेनोइक एसिड। कॉमनली क्या कहते थे इसको हम लोग, CH3COOH, फॉर्मूला देखिए याद आ रहा है, एसिटिक एसिड, ये ना फॉर्मूला था एसिटिक एसिड का, विनेगर में पाया जाता था एसिटिक एसिड, है ना, इसी को कहते थे हम लोग एसिटिक एसिड। IPAC नेम हो गया अब इसका, क्योंकि 2 कार्बन है इसमें, तो इथेनोइक एसिड। चले 3 कार्बन का होगा 1 2 3, 3 कार्बन तो वर्ड रूट प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, कार्बोक्सिलिक का ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। चाहे तुम लोग इस तरह से दिखा दे,
कोई दिक्कत? ये तो था स्ट्रक्चर कार्बोक्सिलिक का, जब हमने बताया था COOH, हमने कहा था क्या लिखा था हमने फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन, ग्रुप ऑफ स्पेसिफिकली बॉन्डेड एटम, तो एक स्पेसिफिक तरीके से जुड़े हुए थे। तो हमने दिखा था लास्ट क्लास में ही कि भाई कार्बोक्सिलिक में जो COOH होता है उसमें से एक कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से दूसरा ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ होता है। अब जल्दी से बता दीजिए, नंबरिंग स्टार्ट कर लीजिए इसी से 1 2 3 4। फिर से वही बात जो अल्डिहाइड में हमने कहा था, क्योंकि इसके कार्बन को हमें हर हाल में पैरेंट चेन में सिलेक्ट करना है, कार्बोक्सिलिक कार्बन को, और क्योंकि हमें फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को कम पोजीशन देना होता है, तो यहाँ पे इस फंक्शनल ग्रुप में ही कार्बन मौजूद है, नंबरिंग इसी से स्टार्ट होगा, हमेशा फर्स्ट कार्बन यही होगा। जल्दी से बता दें नाम इसका क्या हो जाएगा। 1 2 3 4, 3 पे आ गया ब्रोमो, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमो। हमने कहा था ना Br जब आएगा तो सब्स्टिट्यूएंट माना जाता है, कहते हैं ब्रोमो कहते हैं, लिखा था प्रीफिक्स में हमने इसको, ये भी हमेशा सब्स्टिट्यूएंट माने जाते हैं। 3 पे हो गया ब्रोमो, 1 2 3 पे आ गया ब्रोमो। टोटल कार्बन कितने हो जा रहे हैं 4, वर्ड रूट क्या हो जाएगा ब्यूट एन और कार्बोक्सिलिक का ओइक एसिड। 1 ओइक एसिड लिखने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, 1 ओइक एसिड लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये अंडरस्टूड है कि, है ना, ये अंडरस्टूड है कि भाई कार्बोक्सिलिक का कार्बन है तो फर्स्ट कार्बन तो उसी का सिलेक्शन होगा ही होगा, है ना। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। क्या नाम हो जाएगा इसका भाई, कार्बोक्सिलिक है तो हमेशा उसके कार्बन को पैरेंट चेन में सिलेक्ट करना है और नंबरिंग उसी के कार्बन से शुरू करना है। तो इसके कार्बन को पैरेंट चेन में सिलेक्ट करते हुए लंबा चेन चुनो, 1 2 3 4 5, ये हो जा रहा है ना। और जब आप नंबरिंग इसी से स्टार्ट करना है तो फिर चलो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये छूट गया, ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट, ये छूट गया, ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे देखो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। कहाँ पे आया, एक 2 पे आया और एक 4 पे आया, 2 4 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल आए। कहाँ पे, एक 2 पे और एक 4 पे, 2 है तो डाई लगा दिया, कौन है भाई मिथाइल है। टोटल कार्बन कितने हो रहे हैं 5, वर्ड रूट क्या हो जाएगा पेंट एन, और इस कार्बोक्सिल का सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड, 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन ओइक एसिड। तो ये हो गया भाई एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड का, है ना। आइए देखते हैं आगे हम लोग एक एग्जांपल, हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर मैं आपको नाम दूं और उसका स्ट्रक्चर बनाना हो तो बना लेंगे। चलिए देखिए, फोर इथाइल हेक्सेनोइक एसिड बनाना है आपको, 4 इथाइल हेक्सेनोइक एसिड कर लेते हम लोग। 4 इथाइल हेक्सेनोइक एसिड यानी भाई हेक्से मींस 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन में एक कार्बन तो कार्बोक्सिलिक का ही होगा, ओइक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, और उसका कार्बन तो पैरेंट चेन में सिलेक्ट होगा ही, तो एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही ना हो गया, हेक्सेनोइक एसिड। तो ओइक एसिड यानी किसके लिए लगता है, ओइक एसिड किसके लिए लगाते हैं, सेकेंडरी सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए लगाते हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसमें उसका फॉर्मूला क्या होता है COOH, तो एक कार्बन तो उसका खुद का हो गया, तो यहाँ पे 6 कार्बन हो गए, तो 1 2 3 4 5 6, तो एक कार्बोक्सिलिक का कार्बन हो गया। अब बताया गया 4 पे इथाइल है, 1 2 3 4, 4 पे इथाइल लगा दो, सीधा ऐसे लिख दो C2H5, इथाइल को ऐसे लिख सकते हैं, या तो CH2 CH3 करके भी लिख सकते हो। अब चलो हाइड्रोजन प्लेस करना शुरू करें, इसके 1 बॉन्ड हुए इस कार्बन के, 4 रिक्वायरमेंट के लिए 3 चाहिए, तो 3 हाइड्रोजन प्लेस, 1 1 2 8 2 हाइड्रोजन, 1 1 2 8 2 हाइड्रोजन, सॉरी हाँ जी, ये कितने हो गए 1 1 2 और यहाँ पे 1 है, 3 हाइड्रोजन, 1 1 2 2 हाइड्रोजन, 1 1 2 2 हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो ये हो गया भाई 4 इथाइल हेक्सेनोइक एसिड, 1 2 3 4 5 6, 4 पे सब्स्टिट्यूएंट आ गया इथाइल और हेक्सेनोइक एसिड, है ना। नेक्स्ट एक और फंक्शनल ग्रुप लास्ट देख लेते हैं, बाकी सारे जगह पे यही करना है भाई, फंक्शनल ग्रुप आएगा तो सेकेंडरी सफिक्स, जैसे अल्कोहल का होगा तो ऑल लगा देना, अल्डिहाइड होगा तो अल लगा देना, कार्बोक्सिलिक होगा तो ओइक एसिड लगा लेना। अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में यह ध्यान रखना कि हमें नंबरिंग उसी कार्बन से से स्टार्ट करना और उसको लेते हुए हमें पैरेंट चेन चुनना है ना, और नंबरिंग उसी के कार्बन से स्टार्ट करना है। एक फंक्शनल ग्रुप है, जल्दी से देख लेते हैं लोग 2-4 एग्जांपल उसके भी। कीटोन,
कीटोन, जनरल फॉर्मूला CnH2nO, यानी जितने कार्बन होंगे उसको डबल हाइड्रोजन। चलो याद करो कीटोन किसे तो क्या आता हमने, CO को कहा था, CO कहा था कीटोन, है ना। और हमने बताया था वहां पे बाईवैलेंट फंक्शन ग्रुप था, इधर से ही बॉन्ड निकला हुआ था, इधर से ही बॉन्ड निकला हुआ था। तो अगर इधर से बॉन्ड निकला हुआ तो इधर से एक मिथाइल लगाते, सबसे छोटा एल्काइल ग्रुप एक कार्बन का लगाते, इधर भी सबसे छोटा एक ही कार्बन का लगाते, तो कितने कार्बन का कीटोन बनेगा, 3 कार्बन। सबसे छोटा कीटोन बनेगा 3 कार्बन का, 3 कार्बन से छोटा कीटोन बन सकता नहीं है, क्योंकि कीटोन में क्या था, इधर था CO ऐसे लिख दो या फिर C डबल बॉन्ड O लिख दो, और इधर से लगा दो भैया 1 कार्बन, और एक तरफ से लगा लो भाई 2 कार्बन, है ना। यहाँ पे भी हमने सबसे छोटा लगाया, सबसे छोटा किया तो क्या 1 कार्बन लगाए, फिर कार्बन बढ़ा दिए, इधर 2 कार्बन कर दिए, इधर भी 2 कार्बन कर सकते थे, तो कार्बन बढ़ेगा। सबसे छोटा कार्बन, सबसे छोटा कीटोन हो सकता है 3 कार्बन का, भाई CO में दोनों साइड से कार्बन चेंज होते थे, 1 कार्बन इधर 1 कार्बन इधर, 1 2 3 कार्बन है, वर्ड क्या हो जाएगा, प्रॉप। सिंगल बॉन्ड है, प्राइमरी सफिक्स एन। और कीटोन के लिए क्या बताया था हमने, सेकेंडरी सफिक्स जब हमने लिखा था कीटोन CO के लिए ओन लिखा था, तो यहां पे लगा दो ओन, प्रोपेनोन, क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनॉन। इसका कॉमन नेम होता है एसीटोन, जिसका कॉमन नेम लिख दे रहे हैं ना उसको ध्यान रख लेना, जरूरत पड़ सकता है मे बी, तो एसीटोन, है ना, क्योंकि कॉमन नेम के लिए कोई यहाँ पे कोई रूल नहीं है, आईपीएससी रूल नहीं है, आईपीएससी रूल भैया इसके लिए, आईपीएससी नोमेनक्लेचर के लिए। चलो यहाँ देख ले, तो यह नाम हो गया प्रोपेनॉन, है ना। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, इधर से कर रहे हैं कीटोन आ रहा है 2 पे, इधर से कर रहे हैं 1 2 3 4, कीटोन आ रहा है यहाँ पे, इधर से करने पे, राइट से नंबरिंग करने पे 3 पे, लेफ्ट से करने पे 2 पे। हमें किधर से प्रेफरेंस करना है भाई, जिधर से फंक्शनल ग्रुप करीब आएगा हम इधर से नंबरिंग कर लेते हैं भैया। क्या नाम हो गया, 2 पे कौन आ गया, 2 पे कौन आ गया भैया, 2 पे आ गया कीटोन, तो 2 ब्यूटेनॉन, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सैचुरेटेड के लिए एन, और कीटोन का ओन, है ना। जनरल फॉर्मूला क्या था इसका, जितने कार्बन को ट्वाइस हाइड्रोजन, देख लो यहाँ पे 1 2 3 कार्बन था, 3 + 3 6 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, वही तो है CnH2nO। यहाँ भी देख लो 1 2 3 4 कार्बन, इनकी जगह 4, हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 2 4 जा 8, 3 + 2 5 + 3 8 हो गया, और एक ऑक्सीजन 2 ब्यूटेनॉन। या चाहो तो तुम ऐसे लिख लो, 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, और कहां पे कीटोन आया, 2 पे, 2 पे हो गया भैया ऑन, ऑन किसी लगा रहे कीटोन के लिए, और वो कहां पे, सेकंड कार्बन पे। एक और एग्जांपल देख लेते लास्ट, कितने कार्बन हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट पेंट, सिंगल बॉन्ड एन। अब कीटोन के इधर पे आया 1 2 3 4, लेफ्ट से नंबरिंग करने में 4 पे, 1 2 2 पे आ रहा है भाई, तो इधर से राइट से करेंगे भाई, इधर से फंक्शनल ग्रुप करीब आएगा उधर से नंबरिंग करेंगे। चलो बस नाम बता दो, 2 पे आ गया कीटोन, तो 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए ओन एन, और कीटोन का सेकेंडरी सफिक्स ओन, 2 पेंटेनॉन। या फिर लिख सकते हैं 5 कार्बन तो वर्ड रूट हो गया पेंट, सैचुरेटेड है तो एन, और कहां पे कीटोन आया, 2 पे, 2 पे हो जा रहा है ओन। एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। लेफ्ट से नंबरिंग करना सही रहेगा, राइट से, कौन है फंक्शन ग्रुप, CO, कीटोन है ना। आप ऐसे लिखा हुआ रहे या फिर ऐसे लिख दे भैया, एक बार लिख दिए, 2 3 बार लिख चुके हैं, ऐसे कर लेते, सिंपल लिख देते हम लोग CO, CO, तो CO दिख गया यानी भाई कीटोन है, CO दिख गया यानी कीटोन है। अब लेफ्ट से नंबरिंग कर रहे हैं तो कीटोन आ रहा है 4 पे, राइट से कर रहे हैं 3 पे, तो भैया जिधर से फंक्शनल ग्रुप करीब आएगा हमने वहां से नंबरिंग कर लेना है। राइट से नंबरिंग किए, 5 पे आ गया मिथाइल, 5 पे हो गया मिथाइल, क्योंकि ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, जो कार्बन पैरेंट चेन में सिलेक्ट नहीं होता उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। एक कार्बन का तो मिथाइल, और सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं हम लोग वर्ड रूट से पहले, तो पहले लिख दिया मिथाइल। अब चलिए वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, वर्ड रूट क्या हो जाएगा, हेक्स। कैसा है, सैचुरेटेड है, सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, हाँ भाई सैचुरेटेड है, इन। कहां पे आया कीटोन, 3rd पे, 3 पे हो गया ओन। कोई डाउट है इसमें, चलिए ठीक है, तो फिर ये हो गया अभी मेरा आईपीएससी नॉमेनक्लेचर
फंक्शनल ग्रुप का भी देखा हमने, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का भी देखा, अल्कीन एल्काइन का भी, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। हमें ध्यान रखने हैं रूल्स। रूल्स बहुत सिंपल सा है कि भाई सबसे लंबा चेन को चुनना है, सैचुरेटेड में सबसे लंबा चेन को पैरेंट चेन मानना है ना। नंबरिंग ऐसे करना है कि जिस कार्बन में सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है उसका पोजीशन कम हो। अगर 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ जाएंगे तो फिर नंबरिंग ऐसे करना कि जहां जहां कार्बन में सब्स्टिट्यूएंट आए उनका सम जिधर से करीब होगा। और जितने एग्जांपल्स हमने आज डिस्कस कर लिया ना, इतने ही एग्जांपल्स को आप 2-4 बार रिवाइज कर लेंगे तो ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आता है इसके मुकाबले में बहुत आसान आता है ना। तो आसानी से आप बना लेंगे, प्रीवियस से क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत इजीली बना लेंगे। फंक्शनल ग्रुप और अनसैचुरेटेड में क्या रूल ध्यान रखना है, ये याद रखना है कि भैया उस कार्बन को लेते हुए हमें पैरेंट चेन सेलेक्ट करना है जिस कार्बन ने डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाया है, या जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसको लेते हुए लंबा चेन सेलेक्ट करना है, चाहे चेन छोटा क्यों ना हो लेकिन उस कार्बन को नहीं छोड़ेंगे। सेकंड कि नंबरिंग ऐसे करना है कि जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसका पोजीशन कम हो, है ना। अब हमको सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन नहीं देना है, यहाँ पे ऐसे नहीं देखना भाई मिथाइल तो यहाँ से 2 पे आ रहा है, इधर से 5 पे आ रहा है तो इधर से नंबरिंग कर लेते हैं, नहीं। यहाँ पे हम देख रहे हैं भाई लेफ्ट से करने पे कीटोन 3 पे 4 पे आ रहा है, राइट से करने पे 3 पे आ रहा है, हमें कीटोन को प्रायोरिटी देना है, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देना है ना। चलिए ठीक है, तो फिर ये हो गया हमारा नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट खत्म। अब हम लोग इसमें आगे देखेंगे जो भी हमें पार्ट डिस्कस करना है, इसमें हम लोग पढ़ना है एक ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ना है, होमोलोगस सीरीज अब हम लोग देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे होमोलोगस सीरीज का और ऑर्गेनिक रिएक्शंस का। ठीक है, थैंक यू।